दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न में बनने वाले धन योग के विषय में। बेसिकली हम एक पूरा का पूरा सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 12 अलग अलग लग्न में बनने वाले धन योग के विषय में बात करेंगे। इसके पूर्व के कार्यक्रम में हम मेष, वृष, मिथुन तथा कर्क लग्न में बनने वाले धन योग के विषय में बात की है। आज बारी है सिंह लग्न और इसमें बनने वाले धन योग के विषय में। चलिए फिर आज का कार्यक्रम चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखिए होता क्या है, मैं स्वयं जब एक कार्यक्रम बनाया हुआ था उसमें मैं सिंह लग्न में कारक और अकारक ग्रह के विषय में बात किया था। वहां पर मैं यह बोला था कि सिंह लग्न में बुध देव कारक ग्रह नहीं है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वीडियो का स्टार्टिंग इस चीज से कर रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैं उस वीडियो में स्वयं यह बोला हूं कि बुध देव सिंह लग्न में कारक नहीं होते हैं। लेकिन जब हम धन योग के विषय में बात करेंगे तो हम सबसे पहले बुध देव को ही देखेंगे। इसके पीछे मैं कारण बताता हूं। मुख्यतः दूसरा भाव और 11वां भाव। दूसरा भाव धन को दिखाता है, स्थायी संपत्ति को दिखाता है, और 11वां भाव लाभ को दिखाता है। यह दो भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सिंह लग्न में 11वां भाव और दूसरा भाव दोनों के स्वामी होते हैं बुध देव। तो सबसे पहले जब भी आपके पास सिंह लग्न की कुंडली है, बुध देव का पोजीशन अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो बुध देव जब कभी भी सिंह लग्न में दूसरे भाव में या 11वें भाव में जाकर बैठेंगे तो इससे एक अद्भुत धन योग बनता है। बुध देव जब कभी भी, यह दोनों उनकी स्वराशि है, या 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, 6 नंबर मतलब कन्या राशि, दोनों के दोनों बुध देव की अपनी स्वयं की राशि है। और जो कन्या राशि होती है वह उनकी उच्च की और मूल त्रिकोण राशि भी है, ठीक है। तो सिंह लग्न में जब कभी भी बुध देव द्वितीय भाव या 11वें भाव में आकर बैठेंगे तो इससे धन का योग बनता है। यह हो गया पहली बात। दूसरी बात, सिंह लग्न में जब कभी भी शुक्र देव 11वें भाव में और बुध देव तृतीय भाव में आकर बैठेंगे तो पार्टनरशिप में दोस्तों से, छोटे भाई से, बड़े भाई से धन लाभ का योग बनता है। इसी प्रकार से जब कभी भी शनि देव और बुध देव आपस में एक साथ बैठते हैं तो विवाह उपरांत धन योग का एक सिंबल हमें दिखाई देता है कि नहीं भाई, इस व्यक्ति के में कुंडली के अनुसार विवाह उपरांत धन प्राप्ति का योग बन रहा है, ठीक है। देखिए, पंच महापुरुष नाम का योग होता है, उसमें से एक योग होता है रोचक योग। मंगल देव जब कभी भी अपनी स्वराशि में, उच्च की राशि में, केंद्र त्रिकोण में आकर बैठे तो उससे बनता है रोचक नाम का राजयोग। रोचक राजयोग तो 12 लग्न में बन सकता है, लेकिन सिंह लग्न में बनने वाले रोचक राजयोग की बात ही कुछ और है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सिंह लग्न में मंगल देव को देखिए, चतुर्थ भाव में 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल देव हो गए। भाग्य का भाव, सबसे बड़ा भाव, लग्न के बाद दूसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण भाव भाग्य का भाव, यहां पर 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर मतलब मेष राशि, मेष राशि के भी स्वामी हुए मंगल देव। सिंह लग्न एक ऐसा लग्न है, सिंह लग्न एक ऐसा लग्न है जिसमें मंगल देव को एक केंद्र और एक त्रिकोण, दोनों के स्वामी यहां पर मंगल देव होते हैं। और ऐसा मंगल देव यदि स्वराशि में आकर बैठ जाए, चौथे भाव में या 9वें भाव में आकर बैठ जाए या लग्न में आकर बैठ जाए तो यह अद्भुत धन का योग, अद्भुत धन का योग बनाता है। बृहस्पति देव सिंह लग्न में कारक होते हैं, त्रिकोण के स्वामी होते हैं। जब कभी भी बृहस्पति देव पंचम भाव में आकर बैठेंगे या लग्न में आकर बैठेंगे तो इससे भी एक धन का राजयोग तैयार होता है। इसी प्रकार से जब कभी भी बृहस्पति देव पंचम भाव में और 11वें भाव में या तो सूर्य देव आकर बैठ जाए या बुध देव आकर बैठ जाए, लग्नेश जो है 11वें भाव में बैठ जाए और बृहस्पति देव पंचम भाव में आकर एक दूसरे से 7वें होकर बैठ के एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बनाए। पहला नंबर 2, बुध देव 11वें भाव में आकर बैठ जाए
और पंचम भाव में बृहस्पति देव आकर बैठ जाए, इससे भी एक अद्भुत धन लाभ का योग बनता है। इसके अलावा यदि सिंह लग्न में सूर्यदेव स्वयं लग्न में जाकर बैठ जाए, लग्ने स्वयं लग्न में जाकर बैठ जाए, दसम भाव के मालिक शुक्रदेव चतुर्थ में आ जाए और चतुर्थ भाव के मालिक मंगलदेव दशम में जाकर बैठ जाए। सूर्यदेव लग्न में आकर बैठ जाए, दसम भाव के मालिक शुक्रदेव, दसम भाव के मालिक शुक्रदेव चौथे भाव में आ जाए और चौथे भाव के मालिक मंगलदेव दशम भाव में जाकर बैठ जाए। ऐसे लोग न केवल धनी होते हैं, ऐसे लोग न केवल धनी होते हैं बल्कि अपने शहर में भी सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और सबसे अधिक धनवान होते हैं। शहर के बड़े बड़े पैसे वालों में उनकी गिनती होती है। ठीक है, इसी प्रकार से शुक्रदेव और मंगलदेव यदि एक साथ आकर बैठ जाए, शुक्रदेव और मंगलदेव यदि एक साथ आकर बैठ जाए, कहीं पर से भी गुरु और सूर्य के साथ उनका संबंध बन जाए, चाहे दृष्टि संबंध बने, चाहे युति संबंध बने, चाहे नक्षत्र के साथ संबंध बने। मैं रिपीट करता हूं, मंगलदेव और शुक्रदेव एक साथ किसी भी भाव में आकर बैठ जाए और बृहस्पति देव के साथ या तो दृष्टि संबंध बन जाए, या सूर्य देव के साथ दृष्टि संबंध बन जाए, या युति हो जाए, या उनके नक्षत्र में आकर किसी शुभ भाव में बैठ जाए। ऐसी स्थिति में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पिता के व्यापार में बैठते हैं तो वह पिता के व्यापार को और ज़्यादा बड़े स्तर पर लेकर जाते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वो अपने पिता के गद्दी में जाकर अपने उनके व्यवसाय को संभालते हैं तो व्यवसाय बंद हो जाता है। यहाँ पर वही राजयोग बनेगा यदि मंगल और शुक्र एक साथ आकर बैठ जाएं और बृहस्पति और सूर्य में से किसी एक की दृष्टि या युति संबंध हो जाए, तो वह वही बच्चा होता है जो अपने पिताजी की कुर्सी में जाकर बैठता है और व्यापार को बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर जाता है। यह भी एक अद्भुत धन का योग बनाता है, व्यापार का योग बनाता है सिंह लग्न वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम कन्या लग्न में बनने वाले धन योग के विषय में बात करेंगे। आज के लिए दोस्तों नमस्कार।